जल्दबाजी हमारी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बन चुकी है। न जाने क्यों बारिश के मामूली फुहार से हम घबरा गए। खौफ का आलम हुआ कि कमरों का रुख करना हमने गनीमत समझा। हालांकि बारान रहमत का हुजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देर से बारिश होती थी तो बाहर निकलते, उसके कतरात को अपने चेहरे पर मलते और कहा करते थे, हादा हदीस वाहिद मिन रब, रब से ज़्यादा करीब हमारे बनिस्बत। सूरत मुझे हुक्म हुआ है कि मैं आपके सामने तासुराती कलिमात पेश करूं। तासुराती कलिमात का माना आप लोग समझते होंगे। मैं उससे कतई नज़र जमाल साहब ने गुजारिश की थी कि आपसे हम कलाम होने का मुझे शरफ हासिल होगा, लेकिन हमारी जल्दबाजी बहरहाल जहन को मुंतशिर कर देती है बसा औक़ात, और एक बार जब मजलिस उखड़ जाती है दोबारा उसको जमा कर पाना और उससे खिताब करना कितना दुश्वार मरहला है, शायद आप उसे महसूस करते हों। लेकिन इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए चंद बातें मैं आपके होशगुजार करना चाहता हूँ, आपके ध्यान में डालना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारा मुल्क जिसे आप हिंदुस्तान आज कहते हैं, ये बड़ा वसी था। इस मुल्क में मौजूदा दौर का पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा के बाद इलाके, भूटान, नेपाल और श्रीलंका, ये तमाम खित्ते हिंदुस्तान में दाखिल थे और शामिल थे। कदीम तहजीब के मुताबिक जो सकाफत थी हमारे इस मुल्क की, उसका यूरोप में, अमेरिका में और दुनिया के दूसरे मुल्कों में बड़ा चर्चा था। मुल्की हदूद ऐसी नहीं थी और तकसीम का जो मामला है मुल्की तौर पर, अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद, उम्म मुत्तहिदा का वजूद, ये सारी चीज़ें नहीं थी। बिल्कुल हर ताकतवर इंसान अपनी क़ुव्वत और हिकमत अमली के नतीजे में खित्ते आर्ज़ी का जो इलाका फतह करने पर कादिर होता, फतह करता चला जाता था। और हर इंसान को उस वक्त की तहजीब के लिहाज से हक हासिल था कि अपनी क़ुव्वत का इस्तेमाल करते हुए अपनी फतह का आलम बुलंद करता हुआ आगे बढ़ता जाए। आपने तारीख पढ़ा होगा कि मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदुस्तान के बहुत सारे खित्तों को फतह करने में बड़ी कामयाबी हासिल की और इंतहाई जाफशानी, तगोदो, जान का नजराना पेश करने के बाद हमारे मुल्क के बहुत सारे इलाके मुस्लिम फातहीन ने अपने हुकूमत में शामिल कर लिया। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम हुक्मरां, उन्होंने खतो किताबत के जरिए एक शानदार तदबीर इख्तियार की कि सलातीन वक्त के घरों में उनकी औरतों से खतो किताबत किया और खतो किताबत के बाद अपने खत में जो बात तहरीर किया था वो बात सिर्फ ये थी कि मैंने इस बात का आज़्म कर लिया है कि इस इलाके को मैं फतह करके रहूंगा। तुम इस बात को जानती हो मैंने फला और फला इलाके को फतह किया, और जब मैं कामयाब होऊंगा तो लाजमी तौर पे तुम्हें गुलाम बनना पड़ेगा, और अगर तुमने मेरा साथ दिया और मेरे आने के वक्त अंदर से तुमने शाही दरवाजे खोल दिया ताकि मेरा दाखिला उसमें आसान हो जाए, तो मैं तुमसे या तो शादी कर लूंगा या तुम्हारी बेटी से शादी कर लूंगा जो शादी के लायक हो, और उसके बाद फिर तुम्हें ऐश की जिंदगी मिलेगी। आप ये बात जानते होंगे शायद कि बहुत सारे हिंदू राजाओं की औरतों ने उन मुस्लिम सलातीन का साथ दिया और इस तरह वो लोग अपने इलाके को या उस इलाके को फतह करने में कामयाब हुए। लेकिन कामयाबी के बाद मुसलमानों ने जो तारीख रकम की है वो तारीख भी सुनहरी वसूल में लिखने के काबिल है। आप जानते हैं कि बनारस के बाद खित्तों में आज जो मसला बड़े जोरों शोर के साथ हिंदुस्तान में उठाया जा रहा है, ज्ञान बापी मस्जिद के हवाले से शिवलिंग वहां बरामद हुआ और उस हवाले से क्या फरसूदा बातें, कहानियां पेश की गई, जिन कहानियों को सुनकर हर साहिब अक्ल हैरत है, हैरत की उंगली अपने मुंह में और दांतों तले दबाता है कि ये बात कैसे मुमकिन हो कि उस शिवलिंग वहां से बरामद हो और उसकी जो लंबाई है वो अजीब व गरीब मज़ाक़खेज़ अंदाज में पेश करने की कोशिश की गई। मुझे इस बात को बयान करने का यहाँ मौका नहीं, मैं इसे बताना चाहता हूँ इस हवाले से कि वहाँ पर बाद मुस्लिम वज़रा ने वहाँ के ज़मींदारों
या वहाँ के राजाओं पर जुल्म करना चाहा और उनकी बेटियों से शादी करने के लिए अपने आप को आमादा कर लिया। मजबूर होकर एक खातून बनारस से दिल्ली का सफर करती है। आप जरा तस्वीर करो कितना मुश्किल और पेचीदा सफर रहा होगा उस वक्त। लेकिन एक खातून दिल्ली पहुंचने के बाद जब मुस्लिम हुक्मरां के सामने अपने जुल्म की फरियाद रखती है तो बादशाह कहता जाओ तुम लोग खुशी खुशी उससे शादी का दिन तय कर लो और फला दिन तय करने के बाद मैं उससे पहले वहां पहुंच जाऊंगा। बनारस इनकी वापसी हुई, शादी का दिन तय हुआ। इस मुस्लिम वजीर को क्या इस बात की क्या खबर थी कि बादशाह वक्त बताते खुद यहाँ पहुंच जाएगा और फिर मेरी दुर्गत क्या बनेगी, उसे इस बात का इल्म नहीं था। वो नाज़ो अदा में अपनी कुव्वत के फख्र गुरूर में शादी का वक्त तय करता है और जब वो अपनी होने वाली दुल्हन को लाने के लिए आमादा होता तैयार होता है, ऐसे में बादशाह वक्त मामूली लिबास वहां पहुंचता है, उसे कैद करने का हुक्म देता है और कैद करने के बाद ऐसी दर्दनाक सजा उसे देता है जिस दर्दनाक सजा को आज भी आलमी तारीख ने महफूज किया है। और उसी बादशाह के इस आदिलाना और एक मजलूम की फरियाद रसी के नतीजे में वहां के बादशाह ने मुसलमानों की इबादत के लिए या उस बादशाह की इबादत के लिए मस्जिद तामीर कराया था जिसे आप ज्ञान बाबी मस्जिद के नाम से जानते हैं। यह मुस्लिम हुक्मरानों की जबरदस्त रवादारी थी और सिर्फ एक दो रवादारी नहीं बल्कि अगर मुस्लिम सलातीन और हुक्मरानों की रवादारी की बात की जाए और रियाया के साथ जो उनकी इंसाफ पसंदी थी उसको पेश किया जाए तो मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि उन मुसलमानों ने अपनी आवाम को खुश करने के लिए उनके अकीदे का लिहाज किया, उनकी सकाफत का लिहाज किया। यहां तक कि बाद मुस्लिम हुक्मरानों ने गाय के ज़बीहे पर पाबंदी आयद कर दी सिर्फ अपने आवाम को खुश करने के लिए। यह मुस्लिम हुक्मरानों की रवादारी का एक गुलू पर मबनी मुजाहरा था। बहरसूरत मैं बताना चाह रहा था इस हवाले से कि हिंदुस्तान की तारीख, हिंदुस्तान की आज़मत, यहाँ की दौलत को अंग्रेजों ने अच्छी तरह महसूस किया और यहाँ पर काबिज होने के लिए उन लोगों ने तरह तरह की स्कीम की। और सिर्फ ये नहीं कि हिंदुस्तान पर कब्जा जमाने की उन्होंने कोशिश की, क्योंकि अगर आप इंसानी तारीख में नजर डालें तो आपको पता चलेगा इस्तेमारी कुव्वतों का मतलब ये होता है वो मुल्क जो अपनी कुव्वत में, अपनी सियासत में और अपनी सकाफत में इतना ताकत रखता हो, पावर रखता हो कि दूसरी तहजीबों को खत्म कर सके। ऐसी कौमें ऐसा क्या करती थी। बिलाद अरबिया की अगर आप बात करें तो अरबी ममालिक को भी उनके पड़ोसी ताकतवर मुल्कों ने अपने हुक्मरानी में दाखिल करने के लिए उन्हें अपना गुलाम बनाया और गुलाम बनाने के बाद जब वहां की आवाम ने जिहाद का आलम बुलंद किया और मुतसल्लित हुक्मरानों को वहां से जाने के लिए मजबूर किया तो अपनी वापसी के मौके पर उन लोगों ने मुल्क को ऐसे अंदाज में तकसीम किया कि बाद में वहां के बाशिंदे उस खित्ते अर्दी की तकसीम को बुनियाद पर लड़ते रहे। आप जानते हैं कश्मीर का मसला आज हमारी आजादी 76 साल गुजर गए लेकिन कश्मीर का मसला आज तक हल ना हुआ। पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर का कुछ हिस्सा गया और हिंदुस्तान के हिस्से में कश्मीर का कुछ हिस्सा आया। हिंदुस्तानी आवाम पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसे मकबूजा कश्मीर कहते हैं और अपनी कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और इन्हीं के बरक्स पाकिस्तानी हुक्मरान या पाकिस्तानी आवाम अपने ज़ेरे नगी कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहती है और हिंदुस्तानी कश्मीर को मकबूजा कश्मीर का नाम देती है। सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं बल्कि आपने सुना होगा 1990 और उसके बाद की दहाइयों में जो इराक और सऊदी के बीच जंग पेश आई, उस जंग का अगर असली तनाजुर देखा जाए तो कुवैत के बाद इलाके जो अंग्रेजों की शरपसंदी के नतीजे में दोनों मुल्कों के माबैन मुतनाज़ा बन चुके थे और उस तनाज़ा का असर जाकर कब जाहिर हुआ, 1990 में जाहिर हुआ और फिर एक जबरदस्त जंग पेश आई जिस जंग के नतीजे में मुल्क को तहवाला कर दिया गया। और एक दो साल नहीं बल्कि दहाइयों के बाद सद्दाम हुसैन के सिलसिले में क्या सूरत-ए-हाल पेश आई आप उसे जानते हैं। और अगर बात की जाए बिलाद अरबिया की तो आज भी मैं बात कह सकता हूं कि बहुत सारे इलाके जमीन का मामूली सा हिस्सा, कहीं कहीं तो आपको हंसी आएगी कि सिर्फ 100 गज का खित्ता है जो एक मुल्क की सरहद से टकराता, उसके बाद फिर समंदर है, लेकिन वो 100 गज का खित्ता पता ये चलता है कि पड़ोसी मुल्क के कब्जे में ना होकर, उसकी मिल्कियत में ना होकर समंदर के पार किसी दूसरे मुल्क की मिल्कियत में है। बहरसूरत ये तारीख बड़ी तवील है, वक्त यहाँ बयान करने का नहीं। मैं सिर्फ इस तनाजुर को कहना ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत
सदियों कायम रही। 7 सदियों तक मुसलमानों ने यहाँ हुकूमत की और उसके बाद फिर रफ्ता रफ्ता अंग्रेजों ने इस मुल्क को अपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ना चाहा। जुल्म इस्तिबदाद के जरिए यहाँ के आवाम को उन लोगों ने हैरान किया, कत्ल गारतगरी का माहौल पैदा हुआ और ऐसी दर्दनाक, अलमनाक, गमनाक हादसा पेश आए जिनको बयान करने से इंसानी रोंगटे थर्रा उठते हैं, दिल कांप उठता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। मैं आपके उसके बाद मज़ाहिर पेश करना चाहता हूँ बड़े इख्तिसार के साथ। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने मुसलमानों पर जिन मजालिम को रवा रखा था उनमें जुल्म की एक किस्म ये थी कि बाद मुस्लिम मुजाहिद को जमीन में उन्हें आधा जिस्म दफन करते थे और आधा जिस्म जमीन के ऊपर रखने के बाद उसे कत्ल कर दिया करते थे और ये जिस्म का हिस्सा यूं ही बागी छोड़ दिया जाता था। इससे दर्दनाक अजाब की सूरत हाल ये थी कि कब्र में कच्चा चूना डाल दिया जाता था और कच्चा चूना डालने के बाद मुसलमान को जिंदा उसमें फेंक दिया जाता, थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद उसमें पानी डाला जाता था। आप जरा गौर कीजिए, अगर मामूली कच्चा चूना आप किसी बर्तन में रखें, 1 किलो चूना अगर आप एक बाल्टी में रखें और बाल्टी में पानी डालें तो पानी की कैफियत ये बन जाएगी कि उबल कर गर्म होकर इतना तेज उसमें गर्मी होगी जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। उन जिस्मों का हाल क्या हुआ होगा जिन्हें अंग्रेजों ने यहाँ के आवाम को मरलूब करने के लिए, उनके दिलों पर अपने हैबत बैठाने के लिए, उन्हें अपना गुलाम बनाने के लिए अदाब की, सजा की ये शक्ल पेश किया था। लेकिन आप याद रखो, जहां पर इन जालिमों की दर्दनाक सजाएं थी वहीं पर मुजाहिदीन के आज़ाइम बड़े बुलंद थे। उन लोगों ने अंग्रेजों से मोर्चा संभालने के लिए अपनी जो दर्जाबंदी की थी, जो फौज की तरबियत किया था, तदरीब की थी, उस तदरीब के नतीजे में बाद उन्हीं की जमातों ने मुखबिरी किया और मुखबिरी का आलम में निकला कि खबर दी गई जनरल डायर को कि मुस्लिम मुजाहिदीन फला जगह इकट्ठे हैं और मुख्तलिफ इलाकों से असलहे उनके पास आ गए हैं, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी और उन पर कदम लगाना जरूरी है। जब बाद मुस्लिम उलमा को इसका पता चलता है कि मेरे बारे में जो खबर दी गई अंग्रेजों को, मेरे हैत और हुलिया जो बयान किया गया, क्योंकि उस वक्त ये वसाइल इतने एडवांस नहीं थे कि इंसान की फोटो वीडियोग्राफी होती, बहर सूरत चेहरे का हुलिया बयान किया था। जब मौलाना को पता चला कि मेरे बारे में मुखबिरी हो गई कि मैं बैलगाड़ी पर लेकर असलहे को जाऊंगा, तो उन्होंने क्या किया, अपने चाकू से अपनी एक आंख निकाल दिया और एक आंख निकालने के बाद अंग्रेज को धोखा देना चाहा, क्योंकि अंग्रेज रास्ते में जिस शख्सियत की तलाश में रहेगा वो दोनों आंखों का इंसान होगा, बीना इंसान होगा, उसकी हयात इस तरह होगी। आप जरा गौर करो, इस मुल्क की हिफाजत के लिए, अंग्रेजों से जिहाद के लिए, गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए मुजाहिदीन के आज़ाइम इस दर्जा बुलंद थे कि एक इंसान खुद अपने आप को इस बात पर आमादा कर लेता था कि अपनी एक आंख को निकालकर अंग्रेजों की निगरानी से अपने आप को बचा सके। इस कबील की बहुत सारी दास्तानें हैं। मैं बताना चाहता हूँ मेरे अजीज तलबा, आपके लिए बिलखुसूस, क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी जिंदगी दी और आपके हयात ने वफा किया तो मुस्तकबिल के आप मेहमान हैं। मुस्तकबिल में कौम की जिम्मेदारी, मुल्क की जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयद होने वाली है। इसलिए आज ही से आपके आज़ाइम का बुलंद होना, आपके हौसलों का बुलंद होना इंतहाई जरूरी है। आपके सामने मैं ऐसी गुफ्तगू नहीं करना चाहता जिस गुफ्तगू के जरिए आपकी ज़हनी बालिगी को दबाने की कोशिश की जाए, आपके हौसले को पस्त कर दिया जाए। मुल्क में जो भी सूरत हाल है आप उससे वाकिफ हैं, लेकिन नहीं, इन्हीं सूरत हाल में हमें सांस लेना है, हमें पनपना है, हमें अपने बचने की तदबीर पेश करनी है। जिस तरह हमारे असलाफ ने संगीन हालात में जिहाद के आलम को बुलंद किया और अंग्रेजों का मुकाबला करने के बाद उन्हें हिंदुस्तान से बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। आप इस बात को जानते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई और कंपनी के काम के जरिए यहाँ के आवाम को धोखा दिया गया कि इस मुल्क में हमारी आमद का मकसद यह है यहाँ की तिजारत को फरोग दिया जाए, यहाँ के आवाम को रोजगार फराहम किया जाए। जरा गौर कीजिए, ये बुलंद नारा हर साहिब अक्ल कबूल कर लेगा कि हमारे आवाम को रोजगार मिलेगा, हमें कंपनी के जरिए फायदा मिलेगा, हमारी तिजारत को फरोग हासिल होगा। इसीलिए बहुत सारे आवाम अंग्रेजों के वरगलाने में धोखे में आ गए, लेकिन नतीजा ये निकला, ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से रफ्ता रफ्ता अंग्रेजों की आमद हुई और अंग्रेजों की आमद इतनी ज्यादा हो गई कि हर खित्ते का अंग्रेज हाकिम बन गया। आप जानते हैं अजीज तलबा, हुकूमत किनके हाथों से लिया था अंग्रेजों ने? लाजिमी जवाब यह है, मुसलमानों के हाथों से अंग्रेजों ने हुकूमत को लिया था। अगर जुनूब की बात की जाए तो सुल्तान टीपू का नाम आएगा, दिल्ली की बात की जाए तो बहादुर शाह जफर का नाम आएगा, और अगर
पूरब की बात की जाए तो आपके सामने नाम जो रोशन होगा सिराजुद्दौला का नाम होगा। ये 3 ऐसे नाम हैं जो अपने वक्त के आदिम बादशाह ही नहीं बल्कि ऐसे फरमारवा थे जिनकी फरमारवाई का सिक्का पूरी दुनिया में बैठा हुआ था। अंग्रेज उनके नाम से थर-थर कांपता था। यही वजह है कि जब बाद गद्दारों की गद्दारी के नतीजे में, और वो गद्दार शिया सिफत लोग थे, चाहे वो यानी टीपू सुल्तान के साथ खयानत का मामला हो या सिराजुद्दौला के साथ खयानत का मामला हो, ये दोनों नाम जो गद्दार वतन के नाम से आपके आते हैं वो लोग शिया सिफत लोग थे। बहरसूरत जब तक सुल्तान टीपू जिंदा थे किसी अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि उनके करीब जाते, और जब इनको जख्मी कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, जमीन लाश पे पड़ी हुई थी, उस वक्त भी अंग्रेज हुक्मरान की हिम्मत नहीं थी कि सुल्तान टीपू के करीब जाए। जब उसने पत्थरों से उनके सरों पर हमला किया और इस बात का यकीन हो गया कि अब ये दम तोड़ चुके हैं, तब जाकर के सुल्तान टीपू के सर के पास अपने पैर को गुरूर के नतीजे में रखा और इस बात का ऐलान कर दिया कि अब यहाँ पर अंग्रेजों का आलम बुलंद करने से कोई कौम हमें रोक नहीं सकती। आप जरा गौर कीजिए, सिर्फ एक शख्स की हैबत अंग्रेजों के दिलों पर इतनी ज्यादा थी कि मर जाने के बाद भी उसके करीब जाने की जुर्रत न कर सके वो कौम। बहरसूरत हमारे आबा व अजदाद थे, ये हमारे पुरखे थे, हमारे पुरखों की रवायत थी, जो रवायत हमसे अपील करती बार बार कि हमें भी अपने अंदर वो हौसला बेदार करना होगा, वो आज़्म पैदा करना होगा, वो हिम्मत अपने अंदर लानी होगी जिस हिम्मत के जरिए हमारे आबा व अजदाद ने मुल्क को आज़ाद किया। अगर आपके सामने मैं ये बात बयान करूं तो आप शायद इस बात को बर्दाश्त करने की कुव्वत न रखें। बहादुर शाह जफर को जब कैद करने के बाद रंगून जेल में डालने की नौबत आई। रंगून आप जानते हैं दिल्ली से कितनी आदमी मसाफत रंगून की होगी। रंगून मौजूदा जोग्राफिया के एतबार से बर्मा के इलाके में वाक़ है। दिल्ली से एक शख्स को बर्मा ले जाया जाता है, वहां कैदोबंद की सलाखों के पीछे डालने के लिए जेलर ने वहां महसूस किया कि इस आदिम फरमारवा को कैद में रखने के लिए, जेल में रखने के लिए मेरे पास जगह नहीं है, तो जानवरों को बांधने का जो बाड़ा था उस बाड़े में बहादुर शाह जफर को उसने रखने की कोशिश की। आप जरा गौर करो अजीज तलबा, ये अय्याम बराबर बाकी नहीं रहेंगे, हालात में तब्दीली आएगी, माहौल बदलेंगे। आज जो लोग दंदराते फिरते हैं कल दलील होंगे। हमें तारीख इस बात का दर्ज देती है कि बहादुर शाह जफर जो दिल्ली का फरमारवा, तख्ते शाही का अदीम बादशाह, रंगून जेल में जानवरों के बारे में जिंदगी गुजारता है। गालिबन उनके उस्ताद का नाम हाफिज इब्राहिम है। हाफिज इब्राहिम ने जब आखिरी वक्त उस बादशाह की ज़ियारत की तो अल्फाज उनके पास ताबीर के लिए नहीं थे, आंखें अशबार थी, और बांदी ने जब उनके उस्ताद को बादशाह के बारे में खबर दी तो रोने के सिवा उनके पास कोई चारा न था। और वहीं पर वो बादशाह अपनी आखिरी नज़म पेश करने के बाद दम तोड़ गया। उसमें जानते हैं आपने, उन्होंने कहा था कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए 2 गज जमीन मिल न सकी कोई यार में। तो मेरे अजीज तलबा, ऐसा आदिम बादशाह जो पूरी सल्तनत का मालिक और दूर दराज इलाके के लोग आते थे वहां खैरात लेने के लिए, उसे जानवरों के बांधने की जगह मजबूर होकर प्यास के आलम में, भूख के आलम में दम तोड़ देना पड़ा। जरा आप पूछिए ऐसे बादशाह से जब उसकी ये नाजुक सूरत हाल पेश आई हो। आप जानते हैं सिराजुद्दौला के अपना के बारे में हिंदुस्तानी मौरखीन ने अखबारात में लिखा कि बाद स्टेशनों पर उनकी औलाद को चाय खानों पर मजदूरी करते हुए देखा गया। आप जरा गौर करो, जिसका सूरज कभी गुरूब होने वाला न था, जिसका सितारा उरूज में था, ऐसा गर्दिश में सितारा आया कि सिर्फ एक नस्ल गुजरी थी कि दूसरी नस्ल को चाय खानों पर गिलास धोने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। प्याला हाथ में लेकर, कासे गदाई लेकर लोगों के दर का ठोकर खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सच फरमाया, वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैन अन्नास। बहसूरत मैं कहना चाहता हूँ कि हालात जैसे भी पुरपेश हो जाएं, आप जानते हैं कि सीए के मसले को लेकर, एनआरसी के मसले को लेकर हमारे मुल्क के हिंदुस्तानों की इस्तिराबी कैफियत क्या थी, कितनी पेचीदा सूरत हाल थी। हर इंसान खौफ के माहौल की जिंदगी बसर करता था कि अगर डिटेंशन सेंटरों में हमें डाला गया तो हमारी कैफियत क्या बनेगी। लेकिन रब्बुल आलमीन ने एक ऐसा निजाम नाफिज किया अपनी जमीन पर, किसके नाम पर? कोरोना के नाम पर। कि एक कोरोना की आफत आई
और जहां तक लोग महसूस करते हैं कि आपके लिए शायद गनीमत साबित हुई। बहर सूरत मैं अर्ज करना चाहता था, इस्लाम बुनियादी तौर पर इज्जत की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत और जहां इंसान रहता है उनकी हिफाजत का अल्लाह रब्बुल आलमीन अहद व पैमान लेता है। इस्लाम की बुनियादी मकासद में ये चीज दाखिल है। लिहाजा मुसलमानों, अपने वजूद के जरिए अमन को आम करो, तालीम से आरास्ता करो, अपने मुस्तकबिल पर नजर रखते हुए अपने आप को कामयाब बनाओ। फितना, शरंगेजी, फसाद और इस कबील के जितनी भी चीजें हो सकती हैं उनसे कोसों दूर रहो। और याद रखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन रुए जमीन में इनकलाब बर्पा करता है। इनकलाब इंसानों की कोशिश से नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन हालात में ऐसी तब्दीली पैदा करता है कि इनकलाब आता है। और इनकलाब के बाद वो कौमें जो उरूज पर हैं, ज़वाल से दो चार होती हैं। अभी मैंने आपके सामने जो गुफ्तगू पेश की है, उस गुफ्तगू में आपने महसूस किया कि यहाँ पर इलाकाई हुकूमत कायम थी, राजाओं का दौर था, मुस्लिम बाहर से आए, अपनी हुकूमत कायम की, शानदार उनका गलबा रहा और अपने शानदार गलबे के बाद सदियों हुकूमत करने के बाद यहाँ से ज़वाल पजीर हुए, अंग्रेज़ों की हुकूमत आई और अंग्रेज़ों की हुकूमत 1857 से कायम हुई। 1947 में उनकी हुकूमत का ज़वाल हुआ और फिर हमारा मुल्क किनके हाथों में गया, आप इस बात को जानते हैं। अभी अपने साथी से आपने सुना कि अहले हदीसों की मुल्क की आज़ादी में बड़ी कुर्बानियाँ हैं और बहुत सारे नाम आपने सुना, उलायत अली, इनायत अली, ख़ास तौर पर उलमाए सादिक़पुर जिन्होंने जिहाद का आलम बुलंद किया एक ऐसे खित्ते अर्ज़ी से जहाँ पर आज भी वसाइल पूरी तरह मौजूद नहीं हैं। देहात का इलाका इंसानी आबादी से बहुत दूर, जहाँ पर इंसान का ज़हन नजायज़ तस्वुर में बात पैदा हो कि ऐसे पिछड़े इलाके में, ऐसे पसमानदा इलाके में, ऐसे वसाइल से कटे हुए जगह में मुसलमान जिहाद के लिए तरबियत का इख्तियार करेगा। बहरसूरत मैं कह रहा था, उलमाए सादिक़पुर को अगर आप पढ़ना चाहें तो अभी हमारे साथी ने, हमारे तालिब ने इशारा किया है, मौलाना अबुल हसन अली नदवी की किताब आपको मैं बताऊं, अहले हदीस और सियासत का मुताला कीजिए। मौलाना नज़ीर अहमद अमरवी की किताब अहले हदीस और सियासत, तो आपको पता चलेगा कि अहले हदीसों की हिंदुस्तान की आज़ादी में क्या कुर्बानियाँ थी। बहरसूरत सिर्फ एक बात मैं कहूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह आपसे रुखसत होना चाहूँगा। तालीम के हवाले से अगर आप तालीम की बात करें तो मुल्क की आज़ादी से पेशतर हिंदुस्तान के सूबा बिहार में आरा नामी शहर में मुसलमानों का नहीं, अहले हदीसों की एक यूनिवर्सिटी थी। उस यूनिवर्सिटी का आलम यह था कि जब सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बिना डालना चाहा तो सैयद सुलेमान नदवी से गुफ्तगू हुई, मशवरा हुआ, तो उन्होंने साफ लफ्जों में कहा था, जब एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी कायम है तो दूसरी यूनिवर्सिटी के काम का क्या मतलब है। आप गौर कीजिए, सैयद सुलेमान नदवी का ज़माना, सर सैयद अहमद खान का ज़माना, ऐसे वक्त में जो आरा में अहमदिया सल्फिया के नाम से इदारा कायम था। अगर आप गौर कीजिए, सिर्फ नहीं कि मुस्लिम की नुमाइंदगी करता था बल्कि मनहज सलफ की नुमाइंदगी करने वाला इदारा अहमदिया सल्फिया के नाम से मौसूम उस वक्त भी था और आज भी अहमदिया सल्फिया के नाम से वो इदारा मौजूद है आरा में भी। लेकिन जब अंग्रेजों ने हाफिज इब्राहिम पर जुल्म किया, मोहम्मद इब्राहिम आरवी पर जब जुल्म हुआ, उनको गिरफ्तार करने की बात आई, इदारे को ताला लगाने की बात आई, तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ आरा से उस मदरसे को मुंतकिल दरभंगा किया। उस वक्त से लेकर आज तक दरभंगा में अहमदिया सल्फिया के नाम से इदारा कायम है और बाद में आरा में भी कायम हुआ। आरा में इस इदारे में ज़ेर तालीम तलबा जो हॉस्टल में रहते थे 1100 के लगभग उनकी तादाद थी। आप गौर करो, आज भी आज़ादी के 76 साल मुकम्मल होने पर भी हिंदुस्तान में अपनी जमात का कोई इदारा नहीं जिसमें 1100 तलबा हॉस्टल में मुकीम हो, लेकिन उस वक्त आरा के मदरसे में 1100 से ज्यादा तलबा थे। आपको मैं बता दूं, हिंदुस्तान से अंग्रेजों का जाने का मामला हुआ, तकसीम हिंद का मसला पेश आया। तकसीम के मौके पर जो सबसे बड़ा खसारा मुसलमानों को उठाना पड़ा उसमें हमारी जमात को उठाना पड़ा। और आप ये भी जानते होंगे कि मगरबी यूपी, दिल्ली के इलाके, हरियाणा के इलाके, पंजाब के इलाके, ये इलाके आज़ादी से ज़्यादा मुतासिर थे। हमारा सूबा उत्तर प्रदेश, उसके मशरकी इलाके, बिहार, बंगाल, ये सूबे आज़ादी या अंग्रेज़ों के जुल्म से ज़्यादा मुतासिर नहीं थे। और फिर जब तकसीम का मसला आया, उस तकसीम के वक्त जो तहरीक वजूद में आई हिंदुस्तान छोड़ने की
اور پاکستان قائم کرنے کی اور اس کے مطالبے کی، اس میں زیادہ تر نقصان اہل حدیثوں کا ہوا. بہت ساری مسجدیں ویران کر دی گئی، ادارے بند کر دیے گئے، گھوڑ سواری کا عمل اس میں انجام دیا جانے لگا. کیوں؟ جب لوگ یہاں سے چھوڑ کر بھاگے تو خالی املاک کو یہاں کے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد جو صورتحال پیش آئی عجیب و غریب صورتحال ہے. بہت ساری مساجد جب وہاں کے مسلمانوں نے پاکستان کی جانب ہجرت کیا تو ہجرت کے بعد ان مسجدوں کو مکمل ویران کر دیا گیا، اور ویران کرنے کے بعد گھوڑا باندھنے کی جگہوں میں تبدیل کر دیا گیا. بعض ایسے مدرسے تھے، بعض ایسی مسجدیں تھیں جنہیں قحبہ خانوں میں تبدیل کر دیا گیا. یہ عجیب دلخراش داستان ہے ہمارے اس ملک کی. میں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آزادی کا آج دن ہے 15 اگست، جسے پورا ملک آزادی کے نام پر مناتا ہے، جشن کا اظہار کرتا ہے. اور اس سال حکومت نے مہوتسو، کون سا مہوتسو؟ امرت مہوتسو کے نام سے ایک جشن کے اظہار کا اعلان کیا. دراصل جشن کا اظہار یا خوشی منانے کی بات اگر اسلامی شریعت کے اعتبار سے نہیں، ملکی قوانین کے اعتبار سے اور موجودہ جو نظام پوری دنیا میں رائج ہے اس کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلا حق اگر حاصل ہوگا تو ہم مسلمانوں کو ہوگا. کیونکہ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے سروں کو ایسے وقت میں قلم کرایا جس وقت ہندوؤں میں ملک کی آزادی کا تصور نہیں تھا. انگریز مورخ اس بات کو لکھتا ہے کہ ہم نے جو مظالم دلی میں مسلمانوں پر ڈھائے، کاش کہ وہ ظلم ہم نے نہ ڈھایا ہوتا. کیونکہ دلی میں جامع مسجد سے لے کر لال قلعہ اور وہاں سے لے کر قطب مینار، ان تمام علاقوں میں مسلمانوں کی بڑی آبادی تھی اور مجاہدین کی بڑی تعداد وہاں رہتی تھی. اور انگریزوں نے جب وہاں قبضہ جمانے کے بعد مسلم نوجوانوں کو، خصوصاً علماء کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو درختوں سے معلق کر دیا تھا. آپ ذرا غور کیجئے، آج کے دور میں اپنی آزادی کے لیے، ملک کی آزادی کے لیے کس کے اندر یہ حوصلہ اور جرات ہے کہ اپنے آپ کو درختوں پر معلق کرنے کے لیے آمادہ پائے گا؟ مسلمانوں، حالات کا جب تقاضا ہوتا ہے تو انسانوں کے اندر یہ بیداری پیدا ہو جاتی ہے. بہرصورت ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرنا ہوگا، ان کے عزائم کو سوچنا ہوگا. اور آپ تعلیمی مرحلے میں ہیں، میں خاص طور پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تعلیم میں اتنا بلند کر لو کہ آپ کی تعلیم کی بلندی ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ ہندوستان سے باہر آپ کا ایسا چرچا ہو جائے کہ فلاں ادارے میں زیر تعلیم طلبہ اتنی محنت اور لگن سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے، ان کا مطالعہ اتنا وسیع ہے کہ کسی بھی ادارے کے طلبہ ان کا مقابلہ کرنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتے. اگر آپ محنت کر لو صرف 2-4 سال تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اندر جو صلاحیت پیدا ہوگی وہی صلاحیت پوری زندگی آپ کا سہارا بنے گی، اور اسی صلاحیت کی بدولت آپ اپنی پوری زندگی میں جہاں بھی رہو گفتگو کرو گے. اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کمر بستہ کرو، تعلیم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو، اور یاد رکھو اگر آپ نے یہاں محنت کر لی تو کہیں بھی جاؤ گے آپ کامیاب رہو گے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. شمیم ایک طالب تھا آپ کے ہاں، آپ سبھی جانتے ہیں، آیا تھا زیارت کرنے کے لیے جامعہ کی، اللہ اسے محفوظ رکھے. جامعہ میں اس طالب علم نے جب اس کی تعلیم کا چرچا سنا، بہار سے 2 طلبہ سفر کر کے جامعہ پہنچے، ان کا کوئی رہبر نہیں تھا، لوگوں سے سنا ہوگا لیکن شوق تھا، اس شوق نے ان کو آمادہ کیا، مجبور کیا. عصر کے بعد وہاں پہنچے، مجھ سے ملاقات ہوئی، داخلے کے بارے میں معلومات حاصل کیا اور کچھ نحو پر مشتمل سوالات مجھ سے پیش کیا. شاید ان کو تشفی بخش جواب ملا ہو، جس کے نتیجے میں یہاں داخلہ لینے کے لیے انہوں نے آمادہ کر لیا اور داخلہ لیا، محنت سے پڑھا، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اکثر جلدوں کا مطالعہ کر لیا. آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی اور خوشی بھی ہونی چاہیے، ایک سبق بھی ملنا چاہیے کہ اس نے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ بہت ساری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ بلوغ المرام کو حفظ کیا تھا غالباً. اور آپ جانتے ہیں اس کی ایک جو امتیازی حالت تھی جامعہ کے اندر، اس نے اپنے آپ کو چھٹیوں سے واپسی کے موقع پر وقت پر یہاں پہنچایا تھا. اس کا اثر یہ ہوا کہ اس کو گھر سے مکمل بے نیاز کر دیا گیا، طالب مثالی کا اسے انعام ملا، اور طالب مثالی کے انعام کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے مسابقات میں انعام کا حصول اس کو اپنے گھر سے بے نیاز کر دیا. آج جامعہ اسلامیہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ اسے نظر بد سے بچائے. آج اس نے اپنی فیکلٹی کو ٹاپ کیا ہے. آپ جانتے ہیں غالباً اس نے کتنا پرسنٹ حاصل کیا ہے؟ 99% سے زائد کلیت الحدیث میں اس نے نمبر حاصل کیا ہے. آپ ہی کے بیچ کا طالب علم تھا، اسی مسجد میں رہتا تھا اور اسی کمرے میں اس کی رہائش تھی.
तो क्या आप अपने आप को ऐसा नहीं कर सकते? अगर आज से आप कमर बस्ता हो जाओ तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि यहां से किसी भी इदारे में दाखिला लेने जाओगे तो इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल में नुमाया नजर आओगे, सफ़े अव्वल में मुमताज रहोगे। कहीं भी आप दाखिले के सिलसिले में कोई तरद्दुद नहीं पैदा होगा, बल्कि हर जगह आपका दाखिला आसान हो जाएगा। मैं बहुत सारी लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, सिर्फ बताना ये चाहता हूँ कि आज आज़ादी का जो महोत्सव है उसका हक हमें हासिल है। हम मुल्क के बागी नहीं, हम मुल्क के दुश्मन नहीं, इंसानियत के हम दुश्मन नहीं, बल्कि बुनियादी तौर पर हम जिस दीन के हामिल हैं उस दीन में इंसानियत का सबसे आला दर्ज पेश किया गया, हैवानात के साथ एहसान का दर्ज दिया गया, आम मखलूकात के साथ मुरुव्वत की तालीम दी गई। आप ये बात अच्छी तरह जानते, बुखारी के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में हैं, सहाबा ने एक परिंदे के बच्चे को ले लिया, परिंदा अपने परों को फड़फड़ा रहा है, नबी की नजर पड़ी, आपने कहा इसको किसने तकलीफ में पहुंचाया, अदियत में पहुंचाया? सहाबी ने कहा मैंने उसके बच्चे को ले लिया। आपने कहा इसे उसके घोंसले में वापस कर दो। जरा आप गौर करो, जो नबी एक परिंदे की फड़फड़ाहट, उसकी चीखों पुकार को बर्दाश्त न करते उसके बच्चों को उसको वापस करने की कोशिश करता है, क्या वो नबी ऐसी तालीम पेश कर सकता है जिससे किसी मासूम इंसान का खून बहा कर दिया जाए, जिस तालीम के नतीजे में किसी आम इंसान को कत्ल करने की कोशिश की जाए? मेरे भाइयों, इस्लाम ने कत्ल को हराम करार दिया। लिहाजा कोई भी मुसलमान खून बहाना, फितना आम करना, खोरेजी को आम करना एक मुसलमान की शान नहीं हो सकती। हम अमन के दाई हैं, हम अमन के खूगर हैं, हमारा इस्लाम अमन की दावत देता है। मेरे भाइयों, मैं इन्हीं कलमात पे अपनी बात को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हुए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में जो शरपसंद अनासिर हैं उन्हें सही रास्ते पर अल्लाह रब्बुल आलमीन गामजन करे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात को दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में जो फितना परवर अनासिर हैं उन्हें मुल्क की सालमियत को महफूज करने की सलाहियत दे। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क में अमन को कायम रखे, शांति का माहौल पैदा करे, ताकि तालीम, इक़्तिसाद, तिजारत और मुल्क की तरक्की हो, और हम लोग अपने मुल्क की नुमाइंदगी दुनिया के तमाम मुल्कों में कर सकें, अपने अखलाक के जरिए, अपनी तालीम के जरिए, अपनी हम पसंदी इंसान नवाजी के जरिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको इन बेहतरीन बातों पर अमल करने की तौफीक दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।